गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस की अगली श्रृंखला में मैं संतोष प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का लास्ट लेसन द सॉन्ग ऑफ द फ्री की स्टडी करेंगे, जिसके रचयिता स्वामी विवेकानंद जी हैं। कौन सा लेसन बेटा? सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसके रचयिता भारतीय कवि, भारतीय संत स्वामी विवेकानंद जी हैं। लेकिन हम लोग उनकी इस कविता को पहले स्टडी करें, इससे पहले हम लोग थोड़ा स्वामी विवेकानंद के विषय में अगर हम लोग जान जाएं तो उनकी विद्वता, उनका बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्तित्व, इसके विषय में थोड़ी सी परिचय अगर होती है तो हमें उस कविता की गंभीरता का एहसास भी हो जाएगा कि आखिर उस महान कवि ने द सॉन्ग ऑफ फ्री के माध्यम से हम लोगों को क्या देने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, वेदांत के विख्यात एवं प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु का वास्तविक नाम नरेंद्र था। प्यारे बच्चों, इनका जन्म कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जनवरी 12, 1863 को हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे, रिप्यूटेड, चारों तरफ इनकी ख्याति थी अपने वकालत के पेशे में। दूसरी तरफ इनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी और उनके धार्मिक विचारों से नरेंद्र बहुत प्रभावित रहते थे। कहा जाता है कि यह उनकी माता की ही प्रेरणा थी, जिससे उनकी विलक्षण बुद्धि संपूर्ण मानवता के प्रेम से भर गई थी। सन 1871 में वे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रसिद्ध संस्थान में प्रवेश लेते हैं। आप तो जानते हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास करने के बाद वे जनरल असेंबली कॉलेज के लिए गए, लेकिन उनका विलक्षण जो मस्तिष्क था, अपने अध्ययन के माध्यम से सच्चाई की खोज करना चाहता था। इसीलिए नरेंद्र ब्रह्म समाज की संडे की जो प्रेयर होती थी, पर डे संडे को प्रेयर होती थी ब्रह्म समाज की, उसमें हिस्सा लेने के लिए जाने लगे। उद्देश्य था कि किसी तरीके से मैं इस संसार की सच्चाई को खोज सकूं। सन 1881 में वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और यही स्वामी रामकृष्ण परमहंस आगे चल करके उनके आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा, दीक्षा, धार्मिक संस्कार, इन सब से विवेकानंद अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ा और इनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर अकबर द्वितीय ने नरेंद्र को विवेकानंद की उपाधि दी और तभी से ये विवेकानंद कहलाने लगे। सन 1893 में, ये सब लोगों को लगभग मालूम है, सन 1893 में अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए। यह विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के एक प्रसिद्ध शहर शिकागो में आयोजित किया गया था। उस विश्व हिंदू सम्मेलन में इन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिससे पूरे विश्व के लोग प्रभावित हुए। हर व्यक्ति जहां जाता उन्हीं के व्याख्यान की चर्चा करता और उनके व्याख्यान से, उनके व्यक्तित्व से लोग इतना प्रभावित हुए कि अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। दूसरे शब्दों में कहें कि अपने व्याख्यान से वे पूरे विश्व में अमर हो गए। जुलाई 4 सन 1902 में, यानी 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की अल्प अवस्था में इनका स्वर्गवास हो गया और पूरा विश्व इतने बड़े संत से वंचित हो गया।
प्यारे बच्चों, ये एक महान देशभक्त थे और अपनी मातृभूमि के लिए इनके मन में अगाध प्रेम था। डाउन ट्रेडन लोग, दबे कुचले लोगों के प्रति इनकी अथक सहानुभूति रहती थी। वास्तव में स्वामी विवेकानंद एक महान अध्यात्मवादी थे, समाज सुधारक थे और इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की है। आज उन्हीं की एक रचना द सॉन्ग ऑफ द फ्री हम लोग अध्ययन करेंगे, जो वास्तव में हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुश्किलें चाहे जितनी हो, हमको यह बताया जाता है कि आप एक ईश्वरत्व का अंश हो, दैवीय अंग हो, इसीलिए कभी भी जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, आप उनसे तनिक भी घबराए नहीं और सच्चाई के मार्ग पर मेहनत करते हुए हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहें। ये कविता का मूल भाव है। आइए हम इस कविता को लाइन टू लाइन देखते हैं ताकि आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आए। बच्चों, द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक यह कविता 4 स्टैंजा में बटी हुई है। हर स्टैंजा 4 लाइन की है। आओ हम लोग एक एक स्टैंजा देखते हैं। पहले देखो, द wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resound the calls of heart-struck lion's raise। पहले वर्ड मीनिंग देखो। wounded मीन्स जख्मी, injured मीन्स जख्मी, स्नेक मीन्स सांप, आस्प लगा सकते हो। बाकी अगर हम किसी सांप की वैरायटी का नाम ले तो उचित नहीं, सब उसी के भीतर आ जाते हैं। हुड माने फंड, यानी कह सकते हैं द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए स्नेक। अनफर्ल्स का मतलब होता है अनफोल्ड, खोलना। फ्लेम मीन्स फायर, आग। स्टीयर्ड अप मतलब होता है ब्लो अप, उकसाना, कुरेदना। ब्लेज माने तेजी से जलना, BLAZE। ब्लेज माने तेजी से जलना, यानी बर्न्स मोर ब्राइटली। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। एयर माने हवा। रिसाउंड द कॉल्स का मतलब होता है, रिसाउंड को समझो, रिसाउंड मीन्स इको, और रिसाउंड द कॉल्स माने होता है इको द वॉइस, आवाज़ को प्रतिध्वनित करना। हार्ट मीन्स हृदय, और हार्ट स्ट्रक का मतलब होता है हार्ट वुंडेड विथ एन एरो। हार्ट वुंडेड विथ एन एरो अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गोली से या शिकारी के तीर से घायल। रेज मीन्स क्रोध है। अब ये पूरा वर्ड मीनिंग हो गया। अब देखो, द wounded स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, चोट खाने पर या घायल हुआ सांप अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। अर्थात जब सांप जख्मी होता है तो आत्मरक्षा में, आत्म सुरक्षा में अपने फन फैला करके खड़ा हो जाता है। द फ्लेम स्टीयर्ड अप डथ ब्लेज, कुरेदने पर, उकसाने पर आग की लपट तेजी से जलने लगती है। अर्थात जब आग को कुरेदा जाता है तो वह तेजी से जलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक्स लायन रेज, और जब शिकारी के तीर से, शिकारी की गोली से घायल होकर के शेर क्रोध में दहाड़ता है तो पूरे रेगिस्तानी हवाएं, पूरे रेगिस्तान का वायुमंडल उस क्रोधित शेर की आवाज़ की प्रतिध्वनि कर देता है। और दूसरे शब्दों में हम इन चारों को देखते हैं। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद सेज दैट ए स्नेक ओपन इट्स हुड व्हेन इट इज हर्ट टू शो इट्स पावर। इफ वी ब्लो अप ए फ्लेम it will burn brightly, and when a lion gets injured he roars loudly and everyone gets scared।
Therefore, a person shows his strength more intensely when he is being tortured or harassed. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कवि कहता है कि एक सांप अपने फन का प्रयोग तभी करता है जब उसे अपने सम्मुख कोई कष्ट दिखाई देता है, अर्थात जब सांप जख्मी होता है तो आत्मरक्षा में ही अपने फन को फैलाता है। यदि हम लौ को बुझाने की कोशिश करते हैं तो वह अधिक प्रकाश देती है, और जब एक सिंह घायल हो जाता है, जोर से दहाड़ता है, तो रेगिस्तानी हवाएं भी, रेगिस्तान का वायुमंडल भी उसके आवाज़ की प्रतिध्वनि करता है। दूसरा, द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डेलिग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। आओ इसका भी वर्ड मीनिंग देखते हैं, फिर उसके अर्थ को देखते हैं। क्लाउड मीन्स बादल, पुट्स फोर्थ का मतलब होता है उड़ेल देना, पोर POURS जानते हो, उड़ेलना। डेलिग मतलब होता है मूसलाधार, जोर से। स्ट्रेंथ माने ताकत। लाइटनिंग माने बिजली। क्लीव्स मीन्स फाड़ना। ब्रेस्ट माने सीना। सोल मीन्स आत्मा। स्टीयर्ड माने उकसाना। इनमोस्ट डेप्थ माने होता है अंतरात्मा की गहराई से। ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट, ग्रेट मीन्स महान, अनफोल्ड माने ओपन, बेस्ट माने सबसे अच्छा। अब वर्ड मीनिंग देखो, सेंटेंस देखें। द क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डेलिग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। जब आकाशीय बिजली, लाइटनिंग माने बिजली, जब आकाशीय बिजली बादलों का सीना चीर देती है, बादलों का वक्ष फाड़ देती है, तो बादल भी अपनी पूरी ताकत से घनघोर वर्षा करते हैं। अर्थात जब तड़ती आकाशीय बिजली बादलों के वक्ष को चीर डालती है तो बादल अपनी पूरी शक्ति के साथ वर्षा करने लगते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। बिल्कुल उसी तरीके से जब आत्मा अपने अंतरतम को झकझोर देती है तो महान व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन करने के समर्थ हो जाते हैं। अर्थात जब तक आत्मा पर चोट नहीं लगती तब तक व्यक्ति महान प्रदर्शन नहीं करता है। अर्थात कवि कहना चाहता है, यानी स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं, यदि हमारी आत्मा को शक्ति के साथ उभारा जाए तो महान गुणों का प्रदर्शन होता है। जैसे जब बिजली बादलों पर प्रहार करती है, बिजली बादलों का सीना फाड़ती है, तो बादल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तेज वर्षा करते हैं, मूसलाधार वर्षा करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से प्रभावित होता है तभी वह आंतरिक शक्ति से उसका सामना करता है। यानी कह सकते हैं बच्चों कि कठिनाइयों की स्थिति में महान लोग वे हैं जो अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यानी कठिनाइयाँ, असफलताएं हमें सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। नेक्स्ट आइए देखिए। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। पहले वर्ड मीनिंग देखा जाए। आइज मीन्स आँखें, ग्रो डिम माने धूमिल होना। तो आइज ग्रो डिम का मतलब होता है आँखों की रोशनी का क्षीण हो जाना। हार्ट ग्रो फेंट का मतलब होता है हृदय का कमज़ोर हो जाना। फेंट माने मूर्छित भी होता है, लेकिन यहाँ का मतलब होता है ग्रो फेंट माने कमज़ोर होना। हार्ट ग्रो फेंट, हृदय का कमज़ोर होना। आइज ग्रो डिम
आई साइट का कमज़ोर हो जाना। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, फेल माने असफल, और फ्रेंडशिप फेल का मतलब होता है मित्रता का असफल होना। बिट्रे माने होता है विश्वासघाती, अनफेथफुल, धोखेबाज सिद्ध होना। 100 माने 100, फेट मीन्स लक भाग्य, हारर माने भय, क्लॉटेड डार्कनेस का मतलब होता है घनघोर अंधेरा, पूर्ण अंधकार, कंप्लीट डार्कनेस। ब्लॉक द वे मतलब होता है हमारे रास्ते को रोक देना, हमारे विकास, हमारी समृद्धि, हमारी प्रगति को रोक देना। तो देखो क्या कहना चाह रहा है। लेट आइज ग्रो डिम, चाहे आँखों की रोशनी धीमी क्यों ना पड़ जाए। एंड हार्ट ग्रो फेंट, चाहे हृदय छीण क्यों ना हो जाए, कमज़ोर क्यों ना हो जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, चाहे मित्रों से दोस्ती समाप्त क्यों ना हो जाए। एंड लव बिट्रे, और प्रेम विश्वासघाती क्यों ना हो जाए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, भाग्य सैकड़ों भय, सैकड़ों विपत्तियां क्यों ना डाल दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घनघोर अंधेरा हमारे मार्ग को अवरुद्ध क्यों ना कर दे। फिर से देखो क्या करें। भले हमारे आँखों की रोशनी धूमिल क्यों ना हो जाए, हृदय कमज़ोर क्यों ना हो जाए, मित्रता असफल क्यों ना हो जाए, प्रेम धोखेबाज विश्वासघाती क्यों ना हो जाए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, भाग्य सैकड़ों भय हमारे सम्मुख क्यों ना उपलब्ध करा दे, यानी भाग्य हमारे ऊपर सैकड़ों विपत्तियां क्यों ना डाल दे, और घनघोर अंधेरा हमारे मार्ग को अवरुद्ध क्यों ना कर दे। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल। अब आगे वर्ड मीनिंग देख लो इसको कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। नेचर मीन्स प्रकृति, एंग्री फ्रॉन का मतलब होता है क्रोध का साक्षात रूप धारण कर लेना, यानी द एंगर कैन अपीयर इन इट्स शेप। क्रश मीन्स कुचलना, अर्थात कंप्लीट रुइन कर देना। सोल मीन्स आत्मा, डिवाइन मीन्स दैवीय। कह सकते हैं डिवाइन मतलब भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान का एक अंश है जो ईश्वर की सत्ता से संबंधित हो सकता हो। मार्च ऑन एंड ऑन का मीन्स आगे बढ़ना, गोल का मतलब लक्ष्य। यहाँ देखो दिया है राइट लेफ्ट, कौन सा अलंकार हो गया, ऑक्सीमोरॉन, अर्थात जिस वाक्य में दो अपोजिट वर्ड दिए जाते हैं अलंकार ऑक्सीमोरॉन होता है। देखो क्या कह रहा है। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति क्रोध की अवतार क्यों ना बन जाए, यानी चाहे प्रकृति साक्षात क्रोध का रूप क्यों ना धर ले। टू क्रश यू आउट, और आपको कुचल क्यों ना डाले, अर्थात आपको नष्ट करने के लिए उतारू क्यों ना हो जाए। स्टिल नो माई सोल, फिर भी तुम अपनी आत्मा को पहचानो, अर्थात हर व्यक्ति को अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यू आर डिवाइन, कि तुम भी दिव्य हो, तुम भी उस परम पिता परमेश्वर का एक अंश हो। मार्च ऑन एंड ऑन, इसीलिए तुम आगे बढ़ते चलो, नार राइट नार लेफ्ट, ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, बट टू द गोल, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ, यानी अपने मार्ग से भटके बिना आप अपने लक्ष्य सिद्ध के लिए आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आओ देखते हैं लास्ट चारों आठों लाइन का स्टैंजा का अर्थ क्या है, फिर से एक बार और देखा जाए। इस सेकंड लास्ट स्टैंजा में कवि अर्थात स्वामी विवेकानंद
हमसे कहते हैं कि हमारी आँखें धुंधला देख सकती हैं, हृदय बहुत कमज़ोर हो जा सकता है। हमारे मित्र जो सुख के साथी होते हैं, विपदा दुख आने पर हमारा साथ छोड़ सकते हैं। हमारे प्रिय हमारे प्रति अत्याचारी हो सकते हैं। भाग्य या दुर्भाग्य हमारे ऊपर दुखों की वर्षा कर सकते हैं और घनघोर अंधेरा हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। यानी कह सकते हैं अज्ञानता हमारी प्रगति को रोक सकती है और संभव हो हम ज्ञान के मार्ग पर आगे ना बढ़ सकें। लेकिन सभी परिस्थितियों में हमें अपनी अलौकिक आत्मा में विश्वास करना चाहिए। अगले इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में कवि कहता है कि हम जीवन के में अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियां भी आ सकती हैं हमारे सामने। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति क्रोध का अवतार क्यों ना बन जाए और हमें कुचल डालने के लिए पूरी तरीके से तत्पर क्यों ना हो जाए। लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ईश्वरत्व का, देवत्व का एक अंश हैं और अपने मार्ग से कभी दाएं नहीं कभी बाएं नहीं हटना चाहिए। सीधे जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रखें उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। और यदि हम अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे तो ईश्वर भी हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए ढेर सारी शक्ति प्रदान करेगा। तो अब लास्ट 8 लाइन का 4 लाइन ये और 4 लाइन ये, यानी लेट आई से लेकर के ये 4 लाइन और एंड नेचर से लेकर के गोल तक ये 4 लाइन, 8 लाइन का आओ हम लोग बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर क्या स्वामी विवेकानंद इस 8 लाइन के माध्यम से हमसे कहना चाहते हैं। और यही 8 लाइन ही आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये अंतिम 8 लाइन लेट आई से लेकर के टू द गोल तक हम लोगों को देखना है। आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने हमको यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां चाहे कितनी क्यों ना हो, हमारी मित्रता हमारा साथ छोड़ दे, हमारा प्रेम विश्वासघाती हो जाए, हमारे शरीर के अंग हमारा साथ छोड़ दें, यानी आंखों की रोशनी कमज़ोर क्यों ना हो जाए, हृदय कमज़ोर क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपने आप को यह कह करके समझाना है कि हम ईश्वरत्व का अंश हैं, हम देवत्व सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर के एक अंश हैं और इसी को मान करके हमें कभी अपने जीवन में ना तो दाएं ना तो बाएं अर्थात अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में विपरीत परिस्थितियां, कठिन समस्याएं सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं और ये हमें हमेशा सफलता, प्रगति का मार्ग दिखाती है। ये पूरा इस द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक कविता का भाव है। रेफरेंस लिखना हम बार बार, चूंकि आज लास्ट पोयम का अध्ययन कर रहे हैं, बार बार आपको हमने बताया है कि रेफरेंस में 2 चीजें होनी चाहिए, पोयम का नाम, पोएट का नाम। तो बनेगा क्या रेफरेंस? दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। कॉन्टेक्स्ट पे आइए, हम बार बार कहते हैं कॉन्टेक्स्ट पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करिए। कई तरीके से हम हर पोएम का कॉन्टेक्स्ट आपको बताते हैं कि कैसे इसका कॉन्टेक्स्ट बनाया जाए। आइए इसको भी देखिए। द पोएट स्वामी विवेकानंद सेज दैट, द पोएट स्वामी विवेकानंद सेज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, ट्रबल एंड डिफिकल्टी। कितने चीजों से भरा हुआ है? full of misery, trouble and difficulty, and we should not be afraid of them. फिर से देखिए क्या कहता है। The poet Swami Vivekananda says that the world is full of misery, trouble and difficulty, but we should not be afraid of them.
वी शुड ऑलवेज मार्च फॉरवर्ड। ये एक तरीका हो गया आपका। कोई और दूसरा बना सकते हो, क्योंकि थीम अगर आपको मालूम है तो आप कई तरीके से कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। एक और आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद सेज दैट ए मैन कैन कल्टिवेट द बेस्ट क्वालिटीज इन हिम व्हेन ही इज इन फेस टू फेस विद डिफिकल्टीज। फिर से देखिए, स्वामी विवेकानंद टेल्स अस दैट ए मैन कैन कल्टिवेट द बेस्ट क्वालिटी इन हिम व्हेन ही इज इन फेस टू फेस विद डिफिकल्टी। और बना दे, और छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद एडवाइजेस अस दैट वन शुड, स्वामी विवेकानंद एडवाइजेस अस दैट वन शुड नॉट लॉस फेथ इन गॉड डिस्पाइट ऑल ऑड इन लाइफ। फिर से देखिए, स्वामी विवेकानंद सेज दैट वन शुड नॉट लॉस फेथ इन गॉड डिस्पाइट ऑल ऑड्स इन लाइफ। और चौथा भी हम लोग बनाए कई तरीके से। आप देखो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में, वो आप कॉन्टेक्स्ट लिख लेना। स्वामी विवेकानंद एडवाइजेस द पीपल, द ग्रेट संत स्वामी विवेकानंद एडवाइजेस द पीपल टू बिलीव इन गॉड एंड हिज पावर and they should not be afraid of any spiritual and physical suffering। फिर से देखो इसको क्या कह रहे हैं। The great Sant Swami Vivekananda advises the people to believe in God and His power, and they should not be afraid of any spiritual and physical suffering। ये तो था आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो आप कई तरीकों से बना सकते हो। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या बनेगा। बोर्ड पर है क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले से इसको लिख दिए। देखिए, इन दिस लास्ट स्टेंजा स्वामी विवेकानंद सेज दैट, इस अंतिम पंक्ति में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आईज में फेल टू सी क्लियरली, आंखें स्पष्ट रूप से देखने में असफल हो सकती हैं, यानी हमारी आई साइट कमजोर हो सकती है, देखने की शक्ति क्षीण हो सकती है। हार्ट में बिकम वेरी वीक, हृदय हमारा कमजोर हो सकता है। फ्रेंड्स में लीव अस, मित्र हमें छोड़ सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब, भले ही आंखों की रोशनी कमजोर क्यों ना हो जाए, हृदय की शक्ति कमजोर क्यों ना हो जाए, मित्र हमारा साथ परेशानी में क्यों ना छोड़ दें, आवर बिलव्ड वाइफ में बी डिसलॉयल, हमारी प्रिय पत्नी विश्वासघाती क्यों ना हो जाए, धोखेबाज क्यों ना हो जाए, मिसफॉर्चून में सेट ए नंबर ऑफ ग्रेट फियर, दुर्भाग्य ढेर भय हमारे सम्मुख क्यों ना उपस्थित कर दे, कंप्लीट डार्कनेस में ब्लॉक आवर वे, घनघोर अंधेरा पूर्ण अंधकार हमारे मार्ग को बाध्य क्यों ना कर दे, बंद क्यों ना कर दे, इग्नोरेंस अज्ञानता में चेक आवर प्रोग्रेस, अज्ञानता हमारी उन्नति को क्यों ना रोक दे, एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज, और हम ज्ञान के मार्ग पर आगे ना बढ़ सके। नेचर में लुक एट अस विद एंग्री फ्रॉन, प्रकृति क्रोध के अवतार के रूप में हमें क्यों ना देखे, अर्थात प्रकृति क्रोध की अवतार क्यों ना मेरे लिए बन जाए। ऑल द एबव थिंग में क्रश अस कंप्लीटली, ये सारी चीजें हमको पूरी तरीके से क्यों ना कुचलने के लिए तत्पर हो जाए। कौन कौन सी चीजें, आईज हमारी कमजोर क्यों ना हो जाए, हार्ट कमजोर क्यों ना हो जाए, फ्रेंड्स हमारा साथ क्यों ना छोड़ दे, बिलव्ड वाइफ हमारे लिए धोखेबाज क्यों ना हो जाए, दुर्भाग्य सैकड़ों भय हमारे सम्मुख क्यों ना उपस्थित कर दे, कंप्लीट डार्कनेस हमारे मार्ग को अवरुद्ध क्यों ना कर दे, अज्ञानता हमारी उन्नति को, हमारे विकास को क्यों ना रोक दे,
और हमको ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने ना दे, चाहे जो हो। यहाँ तक कि नेचर है, मतलब अगर सुप्रीम पावर है, नेचर है जो हर चीज को देखती है, हर चीज को नियंत्रित करती है, वो भी क्रोध का अवतार बन करके हमको कुचल डालने के लिए क्यों ना तत्पर हो जाए। बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन हमें इन समस्त चीजों से तनिक भी भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। द पोएट एड्रेसेस हिज सोल, कवि यानी स्वामी विवेकानंद अपनी आत्मा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि इट इज डिवाइन, यह दैवीय है। डिवाइन का मतलब पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ सुप्रीम पावर। इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट सोल, यह महान आत्मा का अंश है। इट शुड नॉट लीव द राइट पाथ है, इसे यानी आत्मा को हमें कभी भी राइट पाथ से हटना नहीं चाहिए, यानी हमें अपने सही मार्ग से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। इट शुड रीच इट्स गोल, इसे सदैव अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। इट शुड बोल्डली प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स एम, इसे बिल्कुल बहादुरी के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये है आपकी पूरी कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री। आपने लाइन टू लाइन आप उसको देखें, आपने वर्ड मीनिंग देखी, आपने उसका एक्सप्लेनेशन देखा। अब मैं थोड़ा किनारे हटता हूँ। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसका रेफरेंस, इसका कॉन्टेक्स्ट आप अच्छी तरीके से अपने नोट में बनाइए। ये आज यहीं पर आपकी पूरी पोएट्री खत्म होती है। सेकेंड ईयर में कुल 7 पोयम है और सातों आपने अच्छे से पढ़ा, देखा। और अगर आपका कुछ छूटा है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और YouTube में भी जा कर के क्रम से पोएम 1 से लेकर के 7 पोएम तक अच्छे तरीके से बार बार देखें और उसके नोट्स को बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट।